नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश देत्रोजा स्मार्ट गुरु के अंदर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सैम 3 के बारे में देखेंगे। यहां पर हमने ग्रुप बी सिलेक्ट किया है और गुजराती मीडियम। दोस्तों, यहां पर तीनों सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। तीनों सब्जेक्ट के अंदर हमें सिर्फ 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, 1, 2, 3, 4। अभी हम फ़िलहाल एक फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम लेके देखेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि स्मार्ट गुरु आपको किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। स्टेप 1, सिलेक्ट चैप्टर। यहाँ पर आपके सारे के सारे चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। इसमें से आप कोई एक चैप्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चैप्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाने के बाद, यानी कि पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सारे के सारे चैप्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल कोई भी 3-4 चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस, और सिलेक्ट। दूसरी बात, सिलेक्ट नंबर ऑफ मार्क्स, 25, 50, 75 और 100। वो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आपके पास समय। अभी हम फ़िलहाल 25 की एग्ज़ाम देंगे। थर्ड स्टेप, स्टार्ट एग्ज़ाम। यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन आएगा कि आप फिज़िक्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, 25 मार्क्स का, और 20 फेब को। जैसे ही आप ओके करोगे, विद इन 2-3 सेकंड्स के अंदर आपका पेपर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड अपर कॉर्नर में आपको टाइमिंग दिखाया जा रहा है, जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है। उसके ठीक नीचे ऑटो स्क्रॉल करके ऑप्शन दिया है, वो ऑटो स्क्रॉल करके ऑप्शन क्लिक करोगे। उससे आपका फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि आप जो भी आंसर दोगे, तो वो आंसर देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, राइट। ओके, अभी हम फिलहाल रैंडमली आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसका वेटेज 1 मार्क्स है, क्योंकि सैम 1 और सैम 3 के अंदर आपको पता है कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात, जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जैसे कि ये क्वेश्चन है मुझे टफ लग रहा है, तो मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ, अभी इसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप इसको फ्लैग कीजिए एंड देन नेक्स्ट। जिससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका छूट गया। अभी उसको लास्ट में समय बचे तो आप देख सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन के ऊपर आप आगे चले जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, जिसका वेटेज 2 मार्क्स है। यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चंस विल बी फॉर 4 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे जहाँ पर आपको उसको बड़ी सी स्क्रीन में देखना है, तो आप एनलार्ज करके भी देख सकते हैं, बैक, और फिर उसका आंसर दे दीजिए। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, ये मैंने आंसर दे दिया। अब समय से पहले अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू सबमिट, और अगर समय ख़त्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अभी हम इसको ओके नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है, तो इसको आप कैंसिल कीजिए एंड नेक्स्ट फ्लैग। तो आपका जो छूट गया था क्वेश्चन वो आ गया। यहाँ से फ्लैग को हटा दीजिए और फिर आंसर दीजिए, टेक योर टाइम। आपके पास टाइमिंग है अभी बहुत। मैंने आंसर दे दिया। अब मैं सबमिट करना चाहूँगा। ओके, जैसे ही आप सबमिट करोगे, विद इन 2-3 सेकंड्स में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो रिज़ल्ट है वो आपका बहुत ही यूनिक होगा। यहाँ पर आपने 25 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया और आपका रिज़ल्ट आया 8। लेकिन यूनिकनेस ये है फ्रेंड्स कि पर्टिकुलर पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक में से पूछा गया था, उसका वेटेज क्या है। गलत है तो 0 मार्क्स, सही है तो वेटेज के हिसाब से। यहाँ पर 2 मार्क्स का वेटेज था तो 2 मार्क्स आपको मिले, लाइक दिस। फ्रेंड्स, दूसरी बात, यहाँ पर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि नहीं मेरे 8 मार्क्स नहीं आ सकते, ज़्यादा आने चाहिए, देन यू कैन जस्ट गो टू रिव्यू। आप रिव्यू के ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन था, उसका आंसर आपने ए दिया था, बट दैट वाज रॉन्ग, डी सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने जो आंसर दिया था ए, वो सही है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है फ्रेंड्स कि ए कैसे आता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, जिसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन किया वो सही है। यहाँ पर भी आपको पता चलेगा आपने डी आंसर दिया था, दैट वाज रॉन्ग, सी सही है, कैसे, दिस इज़ एक्सप्लेनेशन। हर एक जगह पर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हमने वो एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो एग्ज़ाम थी, हम बैक टू होम करेंगे। अब हमने फिज़िक्स का जो 3 स्टेप में एग्ज़ाम दिया, वही एग्ज़ाम का हमें एनालिसिस चेक करना है, तो एनालिसिस के ऊपर हम जाएंगे। जैसे ही आपने स्टेप 4 किया, आपका एनालिसिस आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालिसिस रिपोर्ट फॉर फिजिक्स, चैप्टर वाइज कवरेज।
यहाँ पर आपने जो एक एग्ज़ाम दी उसका यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्राफ कि पहले चैप्टर में से आपका अभी तक 3% का कंटेंट कवर हुआ है, यानी कि पर्टिकुलरली जो भी हमने कंटेंट डाला हुआ है इसमें से 3% का कवर हुआ, अभी 97% बाकी है। यहाँ से 1% कवर हुआ, 99% बाकी है। यानी कि जब तक ये ग्राफ 100% सारे के सारे चैप्टर्स में नहीं आ जाता तब तक आप एग्ज़ाम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी पर्टिकुलर ये चैप्टर के ये टॉपिक में आप 100% पावरफुल है, तो ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है आपके एग्ज़ाम के बाद। दूसरा, यहाँ पर वीकनेसेस बता रही है, ये सारी वीकनेसेस है कि पर्टिकुलर ये चैप्टर के ये टॉपिक में आप वीक हो। इससे फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स कि ज़्यादातर हमें पता है कि हम लोग जो आता है उसको ज़्यादा रिवीजन करते हैं, लेकिन ये स्मार्ट गुरु जो है वो आपको एग्जैक्टली आपको कहाँ पर फोकस करना है वो आपको बताएगा। आपको डायरेक्टली ये वीकनेसेस के ऊपर फोकस करना है, जिससे आप कम समय के अंदर जो चीज़ नहीं आती उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बाजू में यहाँ पर है कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर 4 अलग अलग लेवल बता रहे हैं कॉन्फिडेंस के। अब पहला है गुड कॉन्फिडेंस, लेस कॉन्फिडेंस। गुड कॉन्फिडेंस का मतलब ये है फ्रेंड्स कि पर्टिकुलर यहाँ पर आपने कम समय लिया और सही आंसर दिया, तो दैट इज़ गुड थिंग कि कम से कम समय में आप सही आंसर दे सकते हैं। और ये जो है लेस कॉन्फिडेंस, यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आपने समय भी ज़्यादा लिया और फिर सही हुआ। तो ये ऐसे एरियाज़ है, यहाँ पर जितने भी एरिया आएंगे, जितने भी टॉपिक्स आएंगे, वो ऐसे एरिया है जहाँ पर आपको समय ज़्यादा लगता है, आता तो है। तो मैं कहना चाहूँगा ये सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसके ऊपर रिवीजन कीजिए। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस, यहाँ पर ऐसा है कि फ्रेंड्स ये जो सारे एरियाज़ है उसमें आपने समय भी ज़्यादा लिया फिर भी आपको नहीं आता। दैट मीन्स जब भी कोई आपका क्वेरी डे होता है तो उस टाइम पे आप अपने टीचर्स से ये सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा कीजिए और इसको वापस से लर्न कीजिए। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस, फ्रेंड्स ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप एग्ज़ाम के टाइम पे जल्दबाजी करके आंसर देते हो, जिससे क्या होता है कि आपका कम से कम समय में गलत आंसर हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा इसके ऊपर भी फोकस कीजिए। अब ये चारों को देखने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये पहला ऊपर का आप जो देख रहे हो ग्राफ उसको कंप्लीट करना है, यानी कि 100% कोर्स कवर करने के बाद इस चीज़ को देखिए। और इस चीज़ को भी देखने से पहले आपको ये प्रोजेक्टेड स्कोर को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा मैच के अंदर प्रोजेक्टेड स्कोर बताते हैं, लाइक जैसे 20 ओवर्स कंप्लीट हुआ वो लोग एक रन रेट निकालते हैं और रन रेट के ऊपर से आपको बताते हैं कि भाई अभी भी बाकी की 20 ओवर में आप इसी तरीके से खेलते रहोगे तो इतना स्कोर होने का चांसेस है। यहाँ पर भी ये जो ग्रीन लाइन है वो आपकी शायद बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आप देखोगे तो 70, 80, 90, 100 ऐसा कुछ बताएगा। फॉर एग्जांपल 70 शो कर रहा है, दैट मीन्स यू कैन बी डैम श्योर कि आपका फिज़िक्स के अंदर 70 के आसपास तो मार्क्स आएगा ही, लेकिन कितने मार्क्स कटने के चांसेस है? 30। अब वो 30 कहाँ से कटेंगे? तो 30 फ्रेंड्स ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस और ये नो कॉन्फिडेंस वाले एरियाज़ में से कटने वाले हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आपको पता भी चल गया कि आपके मार्क्स कहाँ से कटने वाले हैं, तो अब आप क्या करोगे, इसी एरियाज़ के ऊपर आप वर्कआउट करोगे। तो मैं ये नहीं कहता फ्रेंड्स कि 30 के 30 मार्क्स वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की तो 30 में से 10-15 मार्क्स तो आप वापस ला सकते हो ना। तो दैट इज़ द बेनिफिट। दोस्तों एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने 10 मार्क्स इंक्रीज़ किए तो आप समझ सकते हो कि 3 सब्जेक्ट के अंदर आपका 30 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है। एंड इसीलिए हमारा जो स्लोगन है 1 मार्क कैन चेंज योर लाइफ, इट इज़ प्रूवन फ्रेंड्स। दूसरी बात, यहाँ पर एनालिसिस को हम देख लिया है, अभी हमने बैक टू होम करेंगे। अब एग्ज़ाम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप एग्ज़ाम हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बताया जाएगा आपने कितनी एग्ज़ाम दी, कौन कौन के सब्जेक्ट्स की, कौन सी तारीख को, कितने मार्क्स की और उसमें से कितने मार्क्स आए। दूसरी बात, यहाँ पर सारी की सारी एग्ज़ाम्स जो है वो ऑटो सेव होती है और एक भी एग्ज़ाम डिलीट नहीं कर पाओगे आप लोग। जैसे कि यहाँ पर आपने फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम दिया, अब फिज़िक्स के एग्ज़ाम में आपने 80 मार्क्स गेन किए, तो अगर आप वही पेपर दोबारा देना चाहते हो तो आप री अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो।
उसके बाद मार्कशीट आप देखना चाहते हो तो मार्कशीट भी क्लिक कर सकते हो। और रिव्यू इसीलिए फ्रेंड्स कि हम स्कूल्स में बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पेपर्स हमारे पास सेव नहीं होते। यहाँ पर सारे पेपर्स आपके पास सेव होंगे। आप चाहे यहाँ 500 एग्ज़ाम दो या 1000, अनलिमिटेड एग्ज़ाम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये पेपर आपको रिव्यू करना है तो आप रिव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप वापस से एक बार देख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स की। राइट, बैक टू होम। और यहाँ पर लास्ट में सब्जेक्ट वाइज